नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। जय सिया राम। चर्चा करते हैं वास्तु को लेके। वास्तु के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपने जीवन में, और उसके कारण क्या होता है कि हमको दिक्कतें आती हैं। हम वो दिक्कतों को हम समझते नहीं कि दिक्कतें आ कहाँ से रही हैं, और हम फिर भागते रहते हैं उधर। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फाइनेंस से जुड़ी समस्या आती है तो हम फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत बार आपको देखने को मिलेंगी। बस एक छोटा सा उपाय करना होता है, या ये मान के चलिए कि आपको अपने थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव करना होता है, तो उससे आपको वो एनर्जी मिल जाती है जो कहीं पर मिसिंग है। क्योंकि चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो कोई भी विधा हो जो अकड़ से जुड़ी हुई हो, वो कुल मिला के ऊर्जा पर काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा मिसिंग है, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा ऐसी है जो हमको गलत प्रभाव दे रही है। और क्योंकि हमने उस दिशा में या उस डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं हमारे लिए, या कुछ बदलाव करके, या कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके, या कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, तो वो एनर्जी कहीं जो हमारे उसमें हमारे जीवन में मिसिंग है या हमारे घर में कहीं पर मिसिंग हो रही है, वो उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो एक कुछ ऐसे टिप्स आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा इनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलतियाँ इसमें आप भी कर रहे हो। तो कोशिश करें उन गलतियों को सुधारें, देखिए आपको फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है कि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है, और नेगेटिव एनर्जी मिलने की, नकारात्मक ऊर्जा मिलने की वजह से क्या होता है कि आप अच्छा काम भी करना चाहेंगे, अच्छा काम किया भी होगा, तो उसमें आपको वो पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलेगी, या वो सकारात्मक चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण दिशा में कभी भी आप तुलसी के पौधे को ना रखें। ये पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में रखें। और अगर आप दक्षिण दिशा में करते हैं तो हो सकता है कि आपको संतान से जुड़ी समस्याएं या संतान से जुड़ा कष्ट आपको देखने को मिलेगा, या बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, या बच्चों को कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी, पढ़ने में समस्या आएंगी, या कुछ ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप कोशिश करें कि उस दिशा से पौधे को शिफ्ट करें और देखें उससे क्या प्रभाव मिलता है आपको। इसके अलावा ये भी कहा जाता है वास्तु में कि अगर आप पर्स में चावल के साबुत 21 दाने रखते हैं, उसको आप किसी छोटे से कागज़ की पुड़िया बना कर रख सकते हैं, तो उससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। जो अगर आप कर्ज ले रखा, क्योंकि आज के दौर में महानगरीय जीवन में हर आदमी कर्ज को लेके चल रहा है। ईएमआई पूरी ज़िंदगी हो जाती है, कभी गाड़ी के लिए, कभी मकान के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ज़िंदगी चलती। क्योंकि जो नौकरी पेशा आदमी होता है या कारोबारी भी होता है, वो कर्ज को लेके ही काम करता है। तो वो कर्ज से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप एक प्रयोग करके देखें कि किस साबुत जो हैं दाने जो हैं। उससे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब पूजा करें, उन दानों को मंदिर में भगवान के चरणों में रखें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे आग्रह करें कि जो आपकी धन की समस्या चल रही है, या वो समस्या जो आपने कर्ज ले रखा है वो नहीं निपट पा रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पर्स में 21 की संख्या में वो दाने, साबुत दाने रखें। मतलब टूटे दाने नहीं होने चाहिए, साबुत दानों को रखें। देखिए आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। वास्तु के नियम के मुताबिक, जैसे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े एक्सचेंज करते हैं या परफ्यूम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वास्तु के अनुसार ये भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी के दूसरे व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनने हैं, और दूसरे का इत्र भी, परफ्यूम भी आपको यूज़ नहीं करना है। और क्योंकि इत्र जो है, वो जो ओरिजिनल परफ्यूम जो होता है वो शुक्रदेव का प्रतीक होता है, और जो परफ्यूम, जो केमिकल वाला परफ्यूम होता है, वो राहुदेव का प्रतीक होता है। और आपको अगर कपड़े भी शुक्रदेव के प्रतीक माने जाते हैं, तो अगर आप इनको एक्सचेंज करते हैं तो इससे धन की समस्या आ सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे के कपड़ों को एक्सचेंज ना करें, कपड़ों को, अपने कपड़े किसी को ना दें पहनने के लिए, और उनके कपड़े भी ना पहनें। इसके अलावा अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई एनर्जी नहीं आ रही है, या ऐसा लगता है कि काम करने के बाद भी बेमन उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या आप बेमन से हर काम कर रहे हैं, घर में उठने के बाद आपको लगता है कि एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो आपको ऊर्जा से भरपूर रखे, तो आप क्या करें कि उत्तर दिशा में जो 7 घोड़े की तस्वीर होती है, जो भगवान सूर्यदेव जिस प्रकार 7 घोड़ों में आते हैं, उसी प्रकार आपको बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगी। उसको आपने वॉल पर लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में इसको आप लगाएं, 7 घोड़ों की तस्वीर है। तो इससे क्या होगा कि जो घर की नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो और आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भी ख़त्म होगी, वो भी कम होगी। आप देखिएगा, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनको करना चाहिए। इनसे कोई बहुत ज़्यादा
रेमेडी से नुकसान नहीं होना है, फ़ायदा ही होगा आपको। इसके अलावा घर के दरवाजे को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा गंदा ना हो। और क्योंकि घर अगर दरवाज़ा गंदा होगा तो वो एंट्री गेट है, तो रोग और कष्ट का वातावरण घर में रहता है और आर्थिक तौर पे भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती हैं जो घर गंदे होते हैं। इसके अलावा आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान मंदिर में जाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है कि आप घर के दरवाजे पे हनुमान जी की तस्वीर लगा सकें या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकें या किसी और देवता की तस्वीर लगा सकें, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि किसी मंगलवार को जाके आप जब हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ से सिंदूर ले आएँ। उस सिंदूर के जरिए अपने घर पे आप स्वास्तिक बना लें, दोनों दरवाज़ों के 2 कोनों पे या दरवाजे के ठीक ऊपर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनका घर के अंदर प्रवेश नहीं होता है। उससे भी आप ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रयोग है, सभी लोग मंदिर जाते होंगे और वहाँ से सिर्फ सिंदूर लाना है, उससे स्वास्तिक बनाना है और आप देखेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आपको देखने की मिलेगी। इसके अलावा जो आप घर में जब भगवान की पूजा करते हैं या ख़ास तौर पर व्रत के दिनों में, ये सलाह है कि वास्तु के अनुसार आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। अब आज के दौर में तो बाज़ार में ना तो तेल ओरिजिनल मिल रहा है, ना घी ओरिजिनल मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो गाय या भैंस का जो घी है, अगर ओरिजिनल घी की बात करते हैं हम लोग, तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये किलो से नीचे नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका घी भी इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा कम पैसे में मिल जाता है, तो उस घी का प्रयोग करें। और इससे क्या होता है कि जो आप देखेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में देखने को मिलेगी। और कोशिश करें कि जो दिया जलाएं उसके नियम है कि सुबह के वक्त पूर्व दिशा में और रात के वक्त उत्तर दिशा में दिया जलाएं भगवान के लिए, तो इससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। और प्रयोग जो दिए का प्रयोग करें या जो भी मिट्टी के दिए का कर सकते हैं आप, और जो उसमें तेल या घी का अगर ओरिजिनल है तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी घी के दिए का प्रयोग आप करें, इससे भी वास्तु दोष घर से दूर होता है। तो ये छोटे छोटे वास्तु के उपाय जो आपके लिए हैं, इनको आप करें, देखिए जीवन में आपको बदलाव देखने मिलेंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी।